गुड इवनिंग आईसीआर पीजी और पीएचडी एस्पिरेंट्स। आपको जिस चीज़ का वेट था वो वेट ख़त्म हुआ। आपका आईसीआर पीजी और पीएचडी का रैंक कार्ड आ चुका है। आप सब ने ये चीज़ देख ली होगी और हमने जो प्रेडिक्शन करी थी अराउंड 20 डेज़ बिफोर कि आपका रैंक कार्ड 10 सितंबर तक आ जाएगा, और आज आपको पता है कि डेट क्या है, 10 सितंबर। आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वो हमने क्लियरली मेंशन किया था कि रैंक कार्ड कब आएगा, और उसी दिन आया जिस दिन हमने गेस करा था। और वो गेस नहीं था, वो एक्चुअली हमने रिसोर्सेज से पता किया था कि कब आ सकता है, और उसी के बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। अब आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि रैंक कार्ड तो आ गया है, अब हम क्या करें। जिनकी रैंक्स अच्छी है वो काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होने वाला है, हमें कैसे काउंसलिंग करनी है, कौन कौन से अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, वो अपने को बात करनी है। हम उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे ताकि आज ही आप लोग उन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो। और उसके बाद में जो चीज़ है कि एक बहुत बड़ा बोनस जो इस लेक्चर के लास्ट में, लास्ट स्लाइड में आपको मिलेगा, जिनकी लो रैंक है उन बच्चों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो उस स्लाइड पे आपको एक बोनस मिलेगा जिसमें आपको अच्छी यूनिवर्सिटी लेने का चांस है। कैसे ले सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग ये जो अगले 10 दिन है, इन 10 दिन को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो, कैसे आप अपना एक्टिवली काउंसलिंग में जो सीट अलॉटमेंट है उसको कैसे आप फिल करते हो, चॉइस फिलिंग आपकी कैसी रहती है, उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। बिकॉज जैसा आपका फ्यूचर डिपेंड किस पे करेगा, यूनिवर्सिटी पे, यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी सीट अलॉटमेंट की चॉइस फिलिंग पे, ठीक है। और जैसे आप अब रैंक कार्ड आप देखोगे कि रैंक कार्ड आपने देख लिया होगा, ये आपका जो एक आइकन है रैंक कार्ड, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। इसके नीचे है रजिस्टर फॉर सीट अलोकेशन। रजिस्टर फॉर सीट अलोकेशन उनके लिए जो लेट से 2 से 3 दिन के बाद ये आपको आइकन में अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाएगा। आईसीआर की तरफ से एसएमएस और एक ईमेल का इंटीमेशन आएगा आपको। रजिस्टर्ड जो आपका मोबाइल और ईमेल आईडी है उस पर एक इंटीमेशन ऑलरेडी आएगा आपके पास कि आपका जो ये सीट अलॉटमेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दी गई है। आप जाके सीट अलॉटमेंट कर सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास आए ये एक नोटिफिकेशन आए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे उस वेबसाइट पे icradmission.in पे, और उस वेबसाइट पे आप जाके सबसे पहले रजिस्टर फॉर सीट अलोकेशन में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे कि फर्स्ट चॉइस आपकी कौन सी है, सेकंड चॉइस कौन सी है। ऐसे आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैटर नहीं करता आपकी रैंक 50 है या 5 है या 500 है, आपको अपनी सारी की सारी रैंक्स जो भी आपकी रैंक्स है ना, सारी की सारी आपके पास चॉइसेस फिल होनी चाहिए लास्ट तक। क्योंकि मैटर नहीं करता कि आप किस रैंक से हो, आपको सारी की सारी फिल करनी है चॉइसेस, बिकॉज वही एक स्मार्ट डिसीजन होता है। सबको अगर ओपन है चॉइसेस तो आपको सारी फिल करनी चाहिए। इसके बाद में जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं, जिनके अच्छी स्कोर है, उनको फर्स्ट सीट अलॉटमेंट में ही आपको सीट मिल जाएगी। आपको हो सकता है कि डिज़ायर्ड कॉलेज मिल जाए, हो सकता है कि डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिले, आपने जो फर्स्ट अलॉटमेंट या फर्स्ट डिज़ायर्ड कॉलेज रखी थी वो नहीं मिले। फर्स्ट में कुछ आप लेट से आईआरआई डाला था, सेकंड में लेट से आपने बीएचयू डाला था, थर्ड में आपने एचएयू डाला था, फिर पीएयू डाला था। ऐसे करके आपके पास डिफरेंट आपने ऑर्डर्स में भरा था। लेट से आपको कोई राजस्थान की यूनिवर्सिटी आरसी है, वहाँ से आपको कॉलेज मिली, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप उसके लिए अपग्रेड लगा सकते हो। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू आएगी, और कौन सी आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है वो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। अब अपग्रेड कैसे कर सकते हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि अपग्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, वो अपन बाद में बात करते हैं। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है और आप अगर अपनी सीट से खुश हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे जो सीट चाहिए थी वो मुझे सीट मिल चुकी है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि वो डॉक्यूमेंट्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके भी हैं वो रेडी और स्कैंड होने चाहिए आज से ही। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स, कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, स्कैंड कॉपी होने चाहिए। आपको लग रखा होगा कि सर मेरे पास फ़ोन अच्छा है, मैं फ़ोन से स्कैनिंग कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो, बट अगर उसके पास कैमरा अच्छा नहीं है तो आप ई मित्र के पास जाइए, 10 रुपये में स्कैन कर देगा एक डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट नहीं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करा के आपके पास रख लीजिए। उसके साथ साथ आपको 4 एक्स्ट्रा फ़ोटो कॉपीज़ रखनी है जो आपको डॉक्यूमेंट्स जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब काम आएगी। तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक अलग फाइल
और फोटोकॉपीज़ की एक अलग फ़ाइल आप बना के रखिएगा। 5 आपके पास कंप्लीटली फाइल होनी चाहिए और ये सारी आपके पास अलग फोल्डर में आप आज से ही रख दीजिएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनमें से तो आज ही वो डॉक्यूमेंट बनवाओ। अगर जब अपलोड कर रहे हो तो आपको लेट से आपके पास कोई ऐसी शीट है, लेट से बीएससी की आपको पास मार्कशीट मांगी है तो उसमें 8 अलग अलग आपके पास सेमेस्टर की मार्कशीट है, तो अगर आपको अपलोड करनी है तो एक फ़ाइल में अपलोड कर सकते हो आप पीडीएफ फॉर्मेट में, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि वो एक स्पेसिफिक साइज़ बोलता है, लेट से 200 KB टू 2 MB। तो आपको वही साइज़ आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 MB की फ़ाइल डाल रहे हो, बिल्कुल नहीं, आपको वही 2 MB की फ़ाइल डालनी है। आप उसको कॉम्प्रेस करो, आप उसको कहीं और से कॉम्प्रेस करवाओ, आई डोंट केयर। ICR डोंट केयर, द मेजोरिटी इज ICR डोंट केयर, आपको वो 2 MB की फ़ाइल ही होनी चाहिए। अब जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन भरी है ना शुरुआत में, वो सेम टू सेम वैसी वही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बट इन केस जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ ऐसा होता है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरली बच्चों के पास रिन्यूड नहीं होता है, तो आप उसको रिन्यूड फॉर्म में अब लगा सकते हो, लेकिन अब आपको लगाना है, ठीक है। और अगर आपके पास कैटेगरी और PWD का कोई सपोर्टिंग सर्टिफिकेट है तो आप उसमें देख लीजिएगा कि जो उसकी सील है, साइन है, डेट, प्लेस ऑफ इशू, ये सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो अपन बात करने वाले हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले 10th की मार्कशीट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स गाइस ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट। बीएससी अगर आप पीएचजी में एडमिशन ले रहे हो, आईसीआर पीजी के लिए आप एडमिशन आपने फॉर्म भरा था, तो बीएससी के ट्रांसक्रिप्ट, पीडीसी, माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए डिज़ायरेबल हो तो एमएससी ट्रांसक्रिप्ट, पीडीसी, माइग्रेशन, टीसी या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। माइग्रेशन या टीसी दोनों में से एक चलेगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आने लगे होंगे, सर मेरे पास तो पीडीसी है ही नहीं, जो इस बार रिसेंटली बच्चे दे रहे हैं। तो गाइज अगर आपके पास पीडीसी नहीं है तो अभी के भी, रात को नहीं, सुबह भागो आप अपनी कॉलेज में और बोलो कि सर मुझे पीडीसी इशू करवाओ, मेरी ये रैंक आ चुकी है, मैं जा रहा हूँ इस आईसीआर यूनिवर्सिटी में, मुझे अपनी पीडीसी चाहिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आईसीआर एक डेडलाइन दे देता है। लेट से आज 10 सितंबर है, वो अगर बोल देगा 12 सितंबर से पहले जिसकी पीडीसी है मैं उसी को अलाउ करूँगा एडमिशन के लिए, तो क्या करोगे? आपने पूरी साल मेहनत करी, आपने पेपर भी निकाल लिया, आपने सब कुछ कर लिया, और अगर अभी उस पीडी से नहीं है तो आप धरे के धरे रह जाओगे। इसलिए आप 12 से मतलब आप डेडलाइन लेके चलो खुद से कि मुझे 12 सितंबर से पहले पहले मुझे अपनी और अच्छी बात यह है कि वीकेंड नहीं है, अगर वीकेंड होता तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती। वीकेंड नहीं है, जैसे मर्जी हो बाई हुक और क्रुक अपनी पीडीसी निकलवाओ अपनी कॉलेज से, और ये चीज़ चाहे थीसिस जमा हुई है तो थीसिस जल्दी से जमा करो और फटाफट ले लो। अगर बीएससी में हो तो थीसिस को कोई बात है ही नहीं, रावे का प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया होगा और अपनी पीडीसी लो। फिर है कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है दो केसेस में। एक तो ये रिन्यू नहीं होते बच्चों के पास, तो आपको याद रखना है कि 6 मंथ से पुराने आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होने चाहिए अपलोड करते समय। आपने हो सकता है एप्लीकेशन में पुराने डाले हो लेकिन अब आपको नए डालने हैं। दूसरी चीज़, जनरली बच्चों के पास ये स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होते हैं, तो स्टेट के नहीं, आपको सेंटर का चाहिए, क्योंकि सेंटर के सर्टिफिकेट, क्योंकि आप आईसीआर का एग्जामिनेशन दे रहे हो, सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन है, तो सेंट्रल लेवल के आपको डोमिसाइल, और ये कैसे बनेंगे आपको पता होगा। आपको नहीं पता तो इमित्र वालों के पास जाओ, इमित्र वाले आपको सेंटर का सर्टिफिकेट 2 या 3 दिन में बन जाता है, मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं। तो आप ये अभी आपके पास चांसेस हैं, आप आराम से बनवा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो परेशान ना हो, नहीं पता तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम बता देंगे कैसे बनता है। फिर बात करते हैं सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, पासपोर्ट फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब आपके पास होने चाहिए स्कैंड कॉपी में, ठीक है। ये सब होने के बाद आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। रैंक कार्ड की भी आपके पास एक स्कैंड कॉपी होनी चाहिए। जो आपका आज रैंक कार्ड आया है उसकी भी आप फाइल सेव करके रखो, चाहे तो गूगल ड्राइव पे सेव करो, चाहे अपने दोस्त को भेजो, चाहे कहीं पे भी रखो, आपके पास ये सेव्ड कॉपी होनी चाहिए। और जब आप अलॉटमेंट हो जाएगा तो अलॉटमेंट लेटर की भी आपको कॉपी संभाल के रखनी है, बिकॉज ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो फिजिकल वेरिफिकेशन में आपके पास काम में आएंगे, ठीक है। अब इन केस आपने डॉक्यूमेंट ये अपलोड कर दिया और यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि सर ये डॉक्यूमेंट या तो अनक्लियर है या इररिलेवेंट है, तो आपको फिर से अपलोड करने को बोलेगा। जैसे मेरे केस में पिछले साल बोला था, आईआरआई की तरफ से मेल आया था कि आपके ये वाला डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है तो आपको ग्रीन कलर से लिखा हुआ आएगा कि सर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अनवेरीफाइड है, कुछ एक दो में प्रॉब्लम है, तो रेड कलर से आएगा डॉक्यूमेंट अनवेरीफाइड, और नोट लिख के आएगा जो भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स वापस से रीअपलोड करना है। और उसके लिए आपको 1 या 2 दिन का ही टाइम मिलता है, तो ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। तो इस वजह से आप कोई भी गलती करो नहीं,
इसका एक ही बचाव है कि आप कोई भी गलती करे बिना सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, 10 बार चेक कर लो, 10 बार चेक करवाओ अपने बड़े भाई बहन से, और तभी जाके उसको अपलोड करो, है ना। उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट्स आपको फुल वेरीफाई हो चुके हैं अगर आपके पास, तो आपको फ़ीस भरनी है। और वो एक्सेप्टेंस फ़ीस कितनी होती है, 10,000 आपको फ़ीस भरनी है। और ये 10,000 सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस तो है, लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको जो आपकी फ़ीस है उसमें सेटल कर दी जाएगी। मतलब आईसीआर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसको भेज देगा पैसे 10,000 आपकी तरफ से, जो आपने आईसीआर को आप दे रहे हो। इसका आप नेफ्ट के थ्रू कर सकते हो, और इसको आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी है वैसे आप कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपको अपग्रेडेशन लगाना है, लेट से आपको कोई यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आई, अब आपको अपग्रेडेशन लगाना है कि लेट से सर मुझे तो आईआरआई चाहिए थी लेकिन मुझे बीएचयू मिला, या आपको कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिली और आपको एक और ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप अपग्रेडेशन लगा सकते हो। अपग्रेडेशन का मतलब कि आप लेट से आपने ये 5 यूनिवर्सिटीज़ भरी, आपको छठी मिली, तो आप ऊपर वाले कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आप इस कॉलेज के लिए अपग्रेड फॉर्म लगा सकते हो। वहाँ से सिर्फ आपको अपग्रेड आइकन पे क्लिक करना है और आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट आ जाएगी। तो आपको अपग्रेड, अगर आपके पास अच्छी रैंक है तो अपग्रेड हो भी सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशंस में। अगर वो अपग्रेड हो रहा है, तो आप, अगर आपके दिमाग में ये है कि सर मैं, अगर मुझे दूसरी कॉलेज मिली, क्या मैं वापस वो पुरानी वाली कॉलेज ले सकता हूँ? नहीं, आप पुरानी वाली कॉलेज डाउनग्रेड नहीं कर सकते, आपको वही कॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि जैसे ये हुआ तो आपके को इसमें आ जाएगा एडमिटेड प्रोविजनली। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो आप एडमिटेड प्रोविजनली हो जाओगे, और ये एडमिशन लेटर आपके पास मेल के थ्रू आ जाएगा। और ये एडमिशन लेटर जो आएगा वो मेल और एसएमएस के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा कि हाँ आप इस यूनिवर्सिटी में प्रोविजनली एडमिटेड हो। और फिजिकल वेरिफिकेशन के आपको एक डेट दे दी जाएगी कि ये डेट पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है। आप इस डेट पे अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटी में पधारें और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, और उन डॉक्यूमेंट्स को सारे वेरीफाई करवाएं कॉलेज के साथ, ठीक है। अब लेट से आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए, और जब भी आपकी क्लासेस बिगिन होगी ना, उससे 2-3 दिन पहले आपको ये काम करना होगा। मींस लेट से आपको अगर 20 नवंबर से आपकी क्लासेस शुरू हुई है, तो आपको 15 के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी। आपको उसी डेट पे जाना है विदाउट एनी फेलियर, टिकट कहाँ से भी हो आप करवाना है, और वो सब आपको फाइनल वेरिफिकेशन वहाँ इन सारे डॉक्यूमेंट्स का हो जाएगा। इन केस आपके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, आपके पास रिन्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो आप उस केस में आपको एडमिशन से डिनाई भी कराया जा सकता है। अगर जो आपने फ़ीस भरी है 10,000, वो फ़ीस आपकी वापस सेटल हो जाएगी, किसमें, क्योंकि आईसीआर उसको फ़ीस दे देगा, और आपके पास बचेंगे जो, जैसे लेट से 13,000 आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 पे करना है। बाकी जो 10,000 है वो कौन पे करेगा, वो आपको, वो आईसीआर अपने आप उस यूनिवर्सिटी को पे कर देगा। और सबसे बड़ी चीज़, लेट से कोई बच्चे की जिसकी स्कोर ज़्यादा है, अगर उसको ऐसा चाहिए कि मुझे स्कॉलरशिप लेटर कब आएगा, तो 6 महीने बाद में आता है। आप परेशान ना हों, 6 महीने बाद में ही आपका स्कॉलरशिप लेटर आएगा। और सबसे बड़ा जो हम बोनस की बात कर रहे थे, वो बोनस ये है गाइस, बोनस सिंपल सा है कि आपको सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी लो रैंक है ना, तो लो रैंक से परेशान नहीं होना है। आप लो रैंक में जैसे भी आपकी रैंक है, आप लास्ट तक काउंसलिंग करवाइए। सबसे पहले रजिस्टर करिए, लास्ट तक काउंसलिंग करवाइए। 4 राउंड्स होते हैं, उसके बाद में भी मॉपअप राउंड होता है, और मॉपअप राउंड में भी चांसेस हैं कि आपको ये सारी कॉलेजेस मिल जाए। तो होपलेस नहीं होना है, यही बोनस की बात थी कि होपलेस नहीं होना है, आपको लास्ट तक ट्राई करना है। बिकॉज बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स देखे हैं जो बच्चे थोड़ी लूज़ कर देते हैं होप, और उनसे नीचे वाले बच्चों को भी सीट मिल जाती है, बिकॉज उन्होंने पेशेंस के साथ अपना वेट किया और अपनी बारी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। तो वो चीज़ आपको करनी है अच्छे से। और इसी के साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो आप सारा काउंसलिंग प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा टीडियस होता है। आपको बहुत अच्छे से चॉइसेस फिल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके डिसिप्लिन में कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, आपको कौन सी चॉइस फिल कर रहे हो। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी का सोच के कुछ और भर देते हैं, क्योंकि 64 यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे नाम, जैसे हमारे महाराणा प्रताप नाम से 2-3 यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, कोई दूसरे नाम से 2-3 यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें, आप जो यूनिवर्सिटी फिल कर रहे हो वही यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप IRI वाला यूट्यूब चैनल पे ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रह सकते हो। और थैंक यू सो मच।